सो काफी दिनों बाद ये लेक्चर हो रहा है, वक्त नहीं मिलता, काम इतना ज्यादा होता है। क्यों होता है काम इतना ज्यादा? क्यों डॉक्टर? इसलिए श्री भगवान बुद्ध ने जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ तो वो खामोश हो गए, चुप हो गए। कहते हैं देवताओं ने बहुत मनाया उनको बोलने के लिए, और सारनाथ में जब उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया तो जो सबसे पहली लाइन उन्हें 4 आर्य सत्य कहे। फोर आर्य ट्रुथ्स। उसमें सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही? दुख है, सबसे पहली बात। और चूंकि ये आर्य सत्य है, ये प्रकृति का नियम है, जैसा कि इस दुनिया का मिजाज, जैसे इस दुनिया का स्वभाव ऊपर वाले ने बनाया है, बहुत दुख है। और दुख बहुत है चूंकि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने हमको हीलर बनाया। क्या बनाया? हीलर। मुझे डॉक्टर से ज्यादा हीलर शब्द ज्यादा अट्रैक्ट करता है और प्रभावित करता है, बिकॉज दिस पैथी इज समथिंग कि हम सिर्फ दवाइयों से डील नहीं करते। डायनेमिक डोज कैसे भी दिया जा सकता है। हो सकता है कोई बहुत अच्छी रूह को टच करने वाली कोई एडवाइस या लाइफ चेंजिंग इंसिडेंस आपके अंदर ऐसा परिवर्तन लाए कि आप अपनी डिजीजेस से फ्री हो जाएं। जैसे कि मैंने पूछा था तुमसे क्वेश्चन कि क्यों है काम ज्यादा, तो एक हीलर के लिए होगा ही काम ज्यादा क्योंकि दुख है, दुख बहुत है। ग्रीफ, काफी पहले हमने ग्रीफ पे बात करी थी। इंसान की, ह्यूमन बीइंग्स की सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन परेशानियों में से एक, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लोग या तो शारीरिक प्रॉब्लम्स जिनको हम डिजीजेस कहते हैं उसमें उलझ के रह जाते हैं, मानसिक प्रॉब्लम। दुखी लोगों को देखना, उनकी पूरा टाइम जो उनको मिला है, वक्त मिला है, जो मोहलत मिली है। कबीरदास जी का एक दोहा है कि दुर्लभ मानव जन्म है, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा, लगे न दूजी बार। तो व्हाई वी आर हियर? What is the highest purpose of existence? As far as I understand, it should be totally directed towards your spiritual growth, towards your enlightenment. ठीक? लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा, कई रोड़े हैं जिसमें से एक है दुख। और ये होम्योपैथी का ही प्रिविलेज है, खासियत है
कि जिस तरीके से हम एक डॉक्टर के रूप में एक फोड़े को, एक बुखार को, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, एक एपिलेप्सी को ट्रीट करते हैं, वैसे ही हम इंसेनिटी को, जेलेसी को, इफेक्ट्स ऑफ एंगर, इफेक्ट्स ऑफ फियर और फ्राइट, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीफ, दुख को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो काफी पहले 3-4 लेक्चर हुए थे, ये उसी कड़ी में अगला लेक्चर है ग्रीफ, दुख के बारे में हम बात करेंगे। और जैसा कि मैंने हमेशा से अपने सुनने वालों को ये बताया है कि सबसे अच्छा तरीका होता है सीखने का, एक डॉक्टर के लिए स्टडी करने का, कि दूसरे जो महान होम्योपैथ्स हुए हैं और या फिर जो खुद की आपकी जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस में जो आपके सक्सेसफुल केसेस हैं, कैसे मिली ये सक्सेस, डॉक्टर के सामने किस तरह का केस आया, डॉक्टर ने किस तरीके से उसको अप्रोच किया और उस अप्रोच को यूज करते हुए किस तरीके से रेमेडी का सिलेक्शन किया, और रेमेडी देने के बाद अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनल किस तरीके से उस केस को फॉलो किया। ठीक, तो सबसे सही तरीका ये होता है कि हम केसेस के थ्रू देखें। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी को ध्यान में रखते हुए, जो कि मैं कहूँगा कि इंसान की जिंदगी, एक जो इंसानी जिंदगी होती है, उसको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से निजात दिलाने के लिए ही इसकी प्रूविंग हुई है। नेचुरली ड्यू टू इंस्पिरेशन ऑफ द ग्रेट अलमाइटी गॉड, इसकी प्रूविंग जो हुई है, जैसा कि मैं इसको देखता हूं इस रेमेडी को, कैसे, अभी रेमेडी के बारे में, रेमेडी का नाम मैंने आपको नहीं बताया, बताऊंगा। पहले हम एक केस को रिकॉल करते हैं। मेरे क्लिनिक का केस है। मई में, लास्ट अभी जो मई गई, यानी कि अभी चल रहा है अगस्त, 2-3 महीने पहले की बात है। ओवरसीज से एक पेशेंट ने अप्रोच किया। अराउंड 55 इनकी एज है। He was suffering from ग्रेट डिप्रेशन, जबरदस्त तरीके के डिप्रेशन में वो थे। और उस डिप्रेशन के दुनिया भर के बॉडी में इफेक्ट्स आने लग गए थे। पूरी केस टेकिंग के बाद, अगर आप केस टेकिंग से के हिसाब से अगर जा रहे हो और पूरी उनकी हिस्ट्री अगर जब हमने सुनी, तो हमारे पास जो रूब्रिक्स निकल के आए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्पोजिशन का रूब्रिक निकल के आया, माइंड चैप्टर में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, इतनी ज्यादा सीरियसली अपने काम को लेना, और इतना प्रोमिनेंट कि उनके नीचे काम करने वाले, साथ में काम करने वाले परेशान। अरे ठीक है भाई, आज बहुत ज्यादा हो गया, अति हो गई, कल कर नहीं, आज ही होना है।
और इस तरीके से होना है, फास्ट टीडियस, और जिम्मेदारी है इसलिए हमको करके ही देना है, एकदम रॉक सॉलिड। लेकिन जिंदगी का स्वभाव क्या है? फ्लो। श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? परिवर्तन ही संसार का नियम है। इंटेलिजेंटली आपके आसपास की परिस्थिति आपसे क्या डिमांड कर रही है, उसके साथ जैसा आप बिहेव करते हो वो आपका इंटेलिजेंस शो करता है। ये नहीं कि आप अपनी ही बंसी बसा रहे हो। ठीक, तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर उनका एक डिस्पोजिशन था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा सीरियसली लेते थे। किसी भी काम में घुस गए तो जब तक उसको पूरा नहीं कर लेते थे तब तक छोड़ते नहीं थे। तो ये एक और डिस्पोजिशन उनका निकल के आया था जो हमारी रिपर्टरी में रूब्रिक के फॉर्म में दिया हुआ है। पैशनेट, जुनूनी, जल्दबाजी, हरी, इम्पेशंस, सब्र नहीं है, जल्दी होना चाहिए, फौरन होना चाहिए, या जब तक जो काम हाथ में लिया है वो हो नहीं जाए एक बेचैनी, इम्पेशंस, हरीड। वन मोर एटीट्यूड, हेल्पिंग पीपल्स, लोगों की मदद करना, लोगों की भला हो जाए ऐसी इच्छा रखना। क्रॉस करने पर भी लाइफ के इंसिडेंस से ये पता चलना कि हाँ ये सही है। बिनेवलेंट एटीट्यूड, हमारे पास रूब्रिक क्या है? ये एक डिस्पोजिशन है, बिनेवलेंस, परोपकारी प्रवृत्ति। बट इट शुड बी स्ट्राइकिंग, इट शुड बी स्ट्राइकिंग। कोई भी मेंटल सिम्टम लेने से पहले आप ये सोच लें, उसको तोल लें अच्छी तरीके से, उसको इवेल्युएट कर लें कि वो स्ट्राइकिंग होना चाहिए। ठीक, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स, चिंता, क्यों? फैमिली है, दूसरे देश में रहते हैं, नौकरी छूटे हुए इसी डिप्रेशन के कारण कि इतनी ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती थी, इतनी ज्यादा जब काम हो जाता था, और इतनी ज्यादा एंजाइटी अपने उनके व्यक्तित्व की वजह से कि जब तक पूरा नहीं हो जाए, ये एंजाइटी, एक एंजाइटी रहना जब तक पूरे नहीं हो जाना कि यार जल्दी से हो जाए, ये एंजाइटी लंबे समय तक चली, तो इसका इफेक्ट आ गया और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसकी वजह से नौकरी छोड़ के घर में बैठना पड़ा। उनने जिनके यहाँ करते थे उनने भी बोला कि भैया थोड़ा रिलैक्स करो, तबीयत ठीक करो। तो 1.5-2 साल से जॉब नहीं, और जॉब नहीं तो पैसा नहीं, इकोनॉमिकली आदमी परेशान, बीवी बच्चों वाला आदमी, बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान, और काफी लंबे समय से घर में अब इस वजह से झगड़े होने लगे। वाइफ झगड़ने लगी, ताने देने लगी, रूड बिहेवियर करने लगी, पलट के जवाब देना, ऐंठ कर बात करना, इज्जत एक जो घर के मुखिया को मिलनी चाहिए वो नहीं देना। जब आदमी का
खराब टाइम चलता है, बुरा टाइम चलता है, उसकी टेस्टिंग का टाइम चल रहा होता है थ्रू गॉड। एक जगह कुरान में ऊपर वाला फरमाता है इंसान से कि बेशक हम तुम्हें टेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत डर से, थोड़ा बहुत भूख से, थोड़ा बहुत लॉस ऑफ योर वेल्थ, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ योर फ्रूट्स, टेस्ट करेंगे, पर खुशखबरी सुना दो उनको जो सब्र का अभ्यास करते हैं, हु एक्सरसाइज पेशेंस। यहाँ हमारे लिए इस तरह की हिदायतें होती हैं। सो कमिंग बैक टू द केस, तो जब मैं कह रहा था कि जब आदमी का बुरा वक्त चलता है, बहुत अच्छा वक्त होता है, वो आदमी को मजबूत करने के लिए आता है, वो आदमी के, इंसान के मैनहुड को टेस्ट करने के लिए आता है, और जो इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं वो उस चीज़ से टेस्ट में पास हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनका एक और लेवल बढ़ जाता है एनलाइटनमेंट के लिए। और नहीं तो आदमी दुख में, ग्रीफ में, इसमें खो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और हमारे हिंदुस्तान के महानतम साइकोलॉजिस्ट मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ उनको, बाबा तुलसीदास जी कह के गए हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी। आपका धीरज यानी कि आपका पेशेंस, आपका धर्म, अच्छे टाइम में सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपका रिलीजन, मित्र आपका दोस्त कौन है, और नारी यानी कि आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर कौन है। आपद काल परखिए जारी, इन सब की परीक्षा जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, हो जाती है। तो दुख का टाइम कचरा छटने का टाइम होता है। जैसे लोहा आग से गुजरता है, उसकी इम्प्योरिटीज हटती हैं और वो स्टील में कन्वर्ट होता है। हर जगह ऊपर वाले के साइंस हैं, अगर उसने आपको देखने की आंखें दी हैं, उसकी मेहरबानी आप पे हुई है तो। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ऐसे मुसीबत के टाइम पे उनकी वाइफ भी कि भैया ये आदमी तो कुछ कमाता धमाता है नहीं, ये किसी काम का है नहीं, किसी लायक नहीं, तो सारी इज्जत, सारी चीजें खत्म, लड़ाई झगड़ा। ऐसे टाइम पे लाइफ पार्टनर का क्या रोल होना चाहिए? सपोर्ट। बट ये चल रहा है, और ये कई सालों से बेचारा ये झेलते हुए, बहुत समय से, अब ऐसी डिप्रेशन की कंडीशन में पहुंच गया। ग्लूमी सैडनेस, हमारे पास रूब्रिक है ग्लूमी सैडनेस, अंधकार, कुछ फ्यूचर नजर नहीं आता, काम धाम सब एक डेढ़ दो साल से सब बंद पड़ा हुआ है, इतने लंबे समय से चिंता, दुख, एंजाइटी। तो भले ही रूब्रिक्स अलग अलग आए हों, लेकिन इस केस को पूरा सुनने के बाद इसका जिस्ट क्या निकल रहा है, इसका जिस्ट, इस पूरी कहानी का जो सार है, इस पूरे दूध का जो मक्खन है, वो क्या निकल रहा है कि एक व्यक्ति है जो लंबे समय से, लंबे वक्त से, तो क्या निकल रहा है, इस कहानी का पूरा जो एक जिस्ट है वो क्या निकल रहा है कि एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो लंबे वक्त से कुछ झेल रहा है। लंबे वक्त से पति पत्नी के झगड़े चले आ रहे हैं, लंबे वक्त से वो अपने फ्यूचर को लेके, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके चिंतित रहता है, टेंशन में रह रहा है। तो अब हम इस रेमेडी की तरफ पहुंचते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं।
यहीं से ये रेमेडी निकल के आती है। जब भी हमारे सामने कोई ऐसा केस हो जहां हमें ये पता चले कि एक डिजीज पर्सन जैसे हमारे पास आया और हमको उसकी पूरी कहानी का सार सुन के ये लगा, वो दुनिया भर की बॉडीली प्रॉब्लम्स लेके आया है, लगभग लेके आते हैं, कोई माइग्रेन लेके आता है, कोई नमनेस टिंगलिंग लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं लोग बाग। लेकिन उसकी पूरी कहानी का सार हमको ये समझ में आए कि ये आदमी बहुत लंबे समय तक कोई फिक्र में रहा है, बहुत लंबे समय तक किसी एंजाइटी में रहा है, बहुत लंबे समय तक किसी फियर में रहा है। मेरे पास एक पेशेंट आई क्रॉनिक माइग्रेन की, सब करवा के हार चुके, दुनिया भर के सिम्टम है उसके, लेकिन वो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब के यहाँ, जिनकी जबरदस्त प्रैक्टिस चलती, फुर्सत नहीं रहती, एक एलोपैथिक डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, उनके यहाँ मैनेजमेंट का, मैनेज करने का, सारी चीजें, केस मैनेज वगैरह, ये सारी चीजें करने का जॉब करती। और वो डॉक्टर साहब बिल्कुल आर्सेनिक के पेशेंट होंगे, या आर्सेनिक वाला व्यक्तित्व, वेरी फास्टिडियस या नक्सोमिका टाइप का, कि वेरी फास्टिडियस, कि इतना सा भी काम में गलती हो, ऊपर नीचे हो, बर्दाश्त नहीं करते, सबके सामने डांट देना, झिड़क देना, गुस्सा करने लगना। तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वाले लोग, कई लोग, सेंसिटिव लोग, पूरे वक्त डरे रहते हैं। वो पूरे वक्त डरी रहती थी कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई, कहीं कोई गलती हो गई तो अभी डांट पड़ जाएगी, अभी क्या होगा, क्योंकि वो इतनी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते थे वो डॉक्टर साहब। और ऐसा जब उनके यहाँ काम करते हुए उसको इस माहौल में, जिसमें वो पूरे वक्त डरी रहती थी, कि बोली कि कई बार मैंने ये सोची, एक बार तो ये हो गया कि मैं स्कूटर से आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया और मैं जाके ट्रक में घुस गई। कई बार मैंने ये सोचा कि यार जॉब छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन अब ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। लंबे समय तक वो डर में। कोई हस्बैंड है, दारू पी के आता है, रोज मारपीट करता है, बच्चों में दादागिरी करता है, बच्चे हमेशा डरे रहते हैं जब वो घर में रहता है, बीवी हमेशा डरी रहती है जब वो घर में रहता है। तो क्रॉनिक फियर झेल रहे हैं ये लोग, सालों से हस्बैंड वाइफ के झगड़े चल रहे हैं। अब इसमें कोई भी हो सकता है, या तो हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से। वाइफ रूड बिहेवियर करती है, वाइफ इज्जत नहीं करती है, वाइफ झगड़ा करती है, ये हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा खींचा हुआ रहता है। कोई अब्यूज झेल रहा हो, मारपीट झेल रहा हो। कई सौतेली माएँ होती हैं, कई इस तरह के बाप होते हैं जिनसे बच्चे पूरे वक्त डरे रहते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो कोई लंबे समय से चिंता में चला आ रहा है, उसका बिजनेस लगातार डाउन जा रहा है और लंबे समय से फिक्र में रह रहा है। एक पेशेंट तो ऐसा आया जिसको दुनिया भर की नर्व प्रॉब्लम हो रही थी, पूरे वक्त सर में भारीपन बना रहता था, पैरों में झुनझुनी और सुन्नपन आने लगता था। और ये सब कब शुरू हुआ? ये शुरू तब हुआ जब उसकी मां को कुछ कैंसरस प्रॉब्लम हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल में लंबे 1-1.5 साल तक वो रही। पूरे वक्त वो बेचारा उसकी सेवा करता था, बहुत मोहब्बत करता था अपनी माँ से, तो पूरे वक्त टेंशन में रहता था कि इसको कहीं कुछ हो जाएगा तो कैसा। तो इतने समय तक
टेंशन में रहने, अपनी माँ की फिक्र में रहने और उसकी लगातार तीमारदारी, फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ ही हो गई काफी लंबे समय की बीमारी के बाद, और उसके बाद से दुनिया भर की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे अगर किसी भी केस के अंदर आपको ये जिस्ट निकल के आ रहा है कि कोई व्यक्ति सालों से कोई चीज झेल रहा है, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो ग्रीफ हो, दुख हो, लंबे समय से बेचारा झेल रहा है, तो कौन सी रेमेडी सिलेक्ट होती है? अपने एक्सपीरियंस से, मार्वलस एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं आपको, द रेमेडी इज कार्सिनोसिन। इतनी जबरदस्त रेमेडी है ये कार्सिनोसिन, और आपको आश्चर्य होगा। और ये कार्सिनोसिन बनी कैसे? कार्सिनोसिन इज ए नोसोड, नोसोड फ्रॉम कार्सिनोमा, कार्सिनोमा से बना हुआ है, कैंसर से। और आश्चर्यजनक रूप से कैंसर का होने का जो कारण एलोपैथ्स बताते हैं, one of the most important reason for the growth of cancer, क्या बताते हैं? और वहीं पे कार्सिनोसिन का ये जिस्ट, कार्सिनोसिन का ये सार छुपा हुआ है। और वो क्या बताते हैं? कैंसर होने का एक मुख्य कारण क्या होता है? क्रॉनिक इरिटेशन। कोई आदमी की सुपारी खाने की, पान सुपारी खाने की आदत है, कोई आदमी की तंबाकू दबा के रख लेने की आदत है, बार बार वो सुपारी जाके इंज्योर करती है बक्कल म्यूकोसा को, बार बार वो तंबाकू का केमिकल लगातार सालों से उसके मुंह को इरिटेट करता है, लगातार सालों से सिगरेट का धुआं किसी के लंग को इरिटेट करता है, सालों से। और अगर अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कैंसरस मियाज्म अगर डोरमेंट कंडीशन में उसकी हिस्ट्री में है, और नहीं भी है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा बाप दादाओं की हिस्ट्री बता देंगे, परदादाओं और उनके बाद की हिस्ट्री कौन बताएगा? है ना? एलोपैथ्स बोलते हैं ना, क्रॉनिक इरिटेशन कैंसर होने का एक मुख्य कारण है। सुपारी बार बार जाके मुंह के वहां एक जगह चोट करती है। किसी को जब गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि जल्दी इसका इलाज करा लो, इसको निकलवा दो, नहीं तो आगे जाके कैंसर हो सकता है। क्यों बोलते हैं? वो स्टोन बार बार गॉल ब्लैडर को टकरा के इरिटेट करता रहता है, क्रॉनिक इरिटेशन, और कभी वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और देखो, जब कार्सिनोसिन की प्रूविंग और कार्सिनोसिन का जब क्लिनिकल किया गया, प्रैक्टिस में लिया गया, अनुभव लिया गया, तो उसके भी कारण आश्चर्यजनक रूप से, वेरी वंडरफुली क्या निकल के आया कि कोई भी चीज अगर क्रॉनिक, पुराने समय से, बहुत लंबे समय से कोई व्यक्ति झेल रहा है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, फिजिकली या मेंटली, तो कार्सिनोसिन इज द रेमेडी। उस पेशेंट को कार्सिनोसिन 50 mg सिंगल डोज दिया गया। और नोसोड्स क्या करते हैं? नोसोड्स का काम क्या रहता है? सिर्फ क्योर काम नहीं रहता, क्योर तो करते ही हैं, इसके अलावा जो रेमेडी चाहिए केस को क्लियर करके उसकी तरफ आपको इंडिकेट कर देते हैं। तो मई में देने के बाद 2-3 महीने बाद दूसरी मेडिसिन का इंडिकेशन आया, बाकी सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए। वो आदमी को लोग बाग कहने लगे, उसके आसपास के लोग, कि अरे यार, हमको यकीन नहीं होता तुम कैसे थे, बिल्कुल इतने डिप्रेस्ड आदमी,
और कैसे तुम अब बिल्कुल एकदम, उसका चेहरा बदल गया, उसकी जिंदगी बदल गई, उसने करीब जॉब फाइंड करना चालू कर दिया, उसको गुस्सा आना, उसको डिप्रेशन आना, इरिटेट होना, ये सब बंद हो गया। वो कहने लग गया कि मैं पूरा चेंज हो गया डॉक्टर साहब। वो जो दुख, वो पुराना दुख, और ये जो दूसरा आया था जिसने अपनी माँ की खूब सेवा करी थी, उसके सिम्टम्स से सिलेक्शन में आ रही थी 3-4 रेमेडी, थूजा, सीपिया, समथिंग लाइक दैट, बट मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर एक क्या था उसका, कि वो क्रॉनिक प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी को, अपनी माँ की बीमारी की वजह से प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी को, प्रोलॉन्ग्ड केयर को, प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ को एक्सपोज हुआ लंबे समय तक। एक ये हिस्ट्री थी, और दूसरा उसकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की हिस्ट्री थी। और द ग्रेट डॉक्टर पी शंकरन कहते हैं, कह के गए हैं कि भाई जब से मैंने कार्सिनोसिन की प्रैक्टिस को जाना है, अगर किसी भी केस में अगर कैंसर की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, प्रोमिनेंट फैमिली हिस्ट्री मिलती है, तो मैं सबसे पहले उसकी शुरुआत ही कार्सिनोसिन से करता हूं। तो देखो कार्सिनोसिन का जो जिस्ट छुपा हुआ कहां पे, वो होता कैसे है, क्रॉनिक इरिटेशन, सुपारी से, तंबाकू से, सिगरेट के धुएं के क्रॉनिक इरिटेशन से, या किसी भी चीज का क्रॉनिक इरिटेशन हो सकता है। किसी ऐसी जगह में काम करने वाले लोग जो खास तरह के केमिकल को एक्सपोज होते हैं बहुत लंबे समय तक, उनको भी कैंसर हो जाते हैं। पटाखा की फैक्ट्री में, पटाखों की जो फैक्ट्री होती है, फायर क्रैकर्स की जो फैक्ट्रीज होती है, उसमें लंबे समय तक जो फॉस्फोरस जो केमिकल है उसको एक्सपोज होते हैं, तो उनको ये जॉ का जो जॉइंट होता है, जॉ आर्टिकुलेशन, इसका कैंसर होता है ना। सो और उसी तरीके से कार्सिनोसिन की प्रॉब्लम्स भी निकल के आती हैं जब इंसान किसी प्रोमिनेंट तरीके से, उसकी हिस्ट्री में ये मिले हमको कि वो बहुत लंबे समय से कोई किसी की प्रताड़ना यानी कि किसी का एब्यूज झेल रहा है, या लंबे समय से किसी फियर में रहा है या रह रहा है, लंबे समय से किसी चिंता या फिक्र में रह रहा है या रहा हुआ है, लंबे समय से कोई दुख झेल रहा है, चाहे वो सालों से चले आ रहे मियाँ बीवी के झगड़ों के रूप में हो, या सालों से चली आ रही है किसी कोर्ट कचहरी के केस में है, तो दिन रात जेल ना हो जाए करके दिन रात टेंशन में रहता है, और इस टेंशन में रहते उसको महीनों सालों हो गए हैं, और अब उसको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, बॉडीली भी। ठीक, तो याद रखना कार्सिनोसिन का एक बहुत जबरदस्त जिस्ट है, एक सार है, क्रॉनिक इरिटेशन। जैसे कैंसर किसी भी फिजिकल चीज के क्रॉनिक इरिटेट करने की वजह से होता है, उसी तरीके से लंबे समय तक कोई भी माहौल, कोई भी मेंटल स्टेट, जस्ट लाइक फियर, एंजाइटी, ग्रीफ, लंबे समय तक झेलने की हिस्ट्री हो, तो थिंक अबाउट कार्सिनोसिन। मैं आपको बताता हूं, हमारे पास हमारी रिपर्टरीज में अगर आप रूब्रिक्स खोल के देखेंगे, सिंथेसिस रिपर्टरी में जाएं, सिंथेसिस रिपर्टरी में आप माइंड चैप्टर में खोले एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में आप खोले ग्रीफ, ग्रीफ के अंदर आप खोलें प्रोलॉन्ग्ड, ग्रीफ प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक किसी ने कोई दुख झेला है किसी भी रूप में, और हमारा वो पेशेंट ओवरसीज का घरेलू झगड़ों,
पत्नी की रूडनेस, पत्नी का झगड़ा, पत्नी के ताने देना, इकोनॉमिकल स्थिति लगातार बिगड़ते जाने की वजह से बच्चों की और खुद के भविष्य की चिंता में रहना, ये उसके मुख्य कारण थे उसके जीवन में। तो प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ कोई अगर झेला हुआ हो, 6 रेमेडीज के साथ कार्सिनोसिन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडी। ठीक, प्रोलॉन्ग्ड, यहीं पर आप एलिमेंट्स के अंदर जाएं। एंजाइटी, एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक कोई किसी चिंता में, कोई किसी फिक्र में, जैसे कि वो व्यक्ति जो आया था, उसको जब वो अपनी माँ को एडमिट करा के रखा था, उसकी माँ लगातार रोज रोज मर रही थी और रोज वो उसको लेके चिंता में रहता था, खूब पैसा भी खर्च हो रहा था, फाइनेंशियल भी, कहाँ से क्या कैसे जुगाड़ करना है, कैसे अस्पताल की इतनी मोटी मोटी फीस भरनी है, इस चिंता में रहता था लगातार। एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी प्रोलॉन्ग्ड, ये रूब्रिक जब आप देखते हैं 3 रेमेडी के साथ कार्सिनोसिन इज वन ऑफ द रेमेडी। द अदर 2 रेमेडीज आर ऑरम मेट एंड पिग्रिक एसिड। देखिए यहां वो प्रोलॉन्ग्ड पे ध्यान रखना, लंबे समय तक रहा है। इन जनरल आप सिंथेसिस रेपर्टरी में अगर रूब्रिक खोलते हैं, ग्रीफ प्रोलॉन्ग्ड 9 रेमेडी के साथ कार्सिनोसिन इज वन ऑफ द रेमेडी। एक रूब्रिक खोलें माइंड चैप्टर में, वीपिंग, फ्राइट with prolonged carcinosin is a single remedy। लंबे समय से किसी चीज से डरे हुए हैं, ये लंबे समय से कोई डर बैठा हुआ है मन में, और उसके जब भी उसको याद आती है या जब भी वो मन में हावी होता है तो बैठ के रोने लगते हैं। अब क्या होगा, रो रहे हैं सुबह सुबह के, डरे हुए हैं किसी चीज से, और ये काम लंबे समय से चल रहा है, लंबे वक्त तक चल रहा है। कोई केस में आदमी फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी के केस में, और उसको मालूम है कि अगर मैं ये केस हार गया तो मुझे फांसी हो जाएगी या मुझे लंबे समय की जेल हो जाएगी, और वो इस डर में जी रहा है पूरे वक्त या जी रही है पूरे वक्त, और अक्सर खूब रोती है इस बात को लेके या खूब रोता है। सिंगल रेमेडी, लंबे समय तक अगर कोई डर चल रहा है, यहां तक कि अगर आप डॉक्टर जैनवुड की कंप्लीट रिपर्टरी खोलते हैं, कंप्लीट रिपर्टरी में आप माइंड चैप्टर खोलें, माइंड चैप्टर में खोले एंजाइटी, एंजाइटी के अंदर खोलें प्रोलॉन्ग्ड, एंजाइटी के अंदर एंजाइटी के अंदर मिला,
सॉरी कंप्लीट रिपर्टरी के अंदर आप खोलें फियर। फियर प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय से कोई व्यक्ति कोई इंसान अगर किसी डर में जी रहा हो, जैसे कि अभी वो लेडी का केस बताया था, क्रॉनिक माइग्रेन जो लेके आई थी और वो अपने नक्सोमिका टाइप के बॉस के अंदर पूरे वक्त डरी रहती थी सुबह से शाम तक ऑफिस टाइम में कि कब कोई गलती हो जाए और डांट पड़ जाए। ऐसे कोई डोमिनेंट हस्बैंड होता है, बहुत डिक्टेटोरियल हस्बैंड होता है, और उसके घर में उसके बीवी बच्चे हमेशा डरे रहते हैं जब भी वो घर में रहता है कि अभी कहीं किसी बात पर डांट ना पड़ जाए या पिटाई ना हो जाए। और ऐसा झेलते झेलते, ये दादागिरी झेलते झेलते, ये अब्यूज झेलते झेलते लंबा वक्त हो गया है, क्योंकि वो जरा जरा सी बात में इंसल्ट कर देता है, जरा जरा सी बात में गुस्सा हो जाता है, जरा जरा सी बात में मारपीट पे उतारू हो जाता है, तो उसके घर वाले उससे लगातार डरे रहते हैं और ये कंडीशन झेलते झेलते उनको सालों हो गए हैं। रूब्रिक आप कंप्लीट रिपर्टरी में फियर प्रोलॉन्ग्ड, ठीक। इसी कंप्लीट रिपर्टरी में अगर आप देखते हैं, अच्छा एक रूब्रिक खोलें, इसमें फ्राइट, डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी है, काफी यूज होने वाली रिपर्टरी है। डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में माइंड चैप्टर में, डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी अल्फाबेटिकली दी हुई है ABCD के हिसाब से, इसका जो इंडेक्स है वो अल्फाबेटिकल है। इसमें माइंड चैप्टर में अगर आप खोलते हैं फियर प्रोलॉन्ग, फियर एलिमेंट्स, माइंड के अंदर फियर, जनरल फोबियाज, एलिमेंट्स आफ्टर प्रोलॉन्ग फियर, सबसे 3 रेमेडी के साथ कार्सिनोसिन सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी है। द अदर 2 रेमेडीज आर लाइकोपोडियम एंड ओपियम। इसी रिपर्टरी में एक बहुत जबरदस्त रूब्रिक दिया हुआ है डॉक्टर, जो कि किसी दूसरी रिपर्टरी में नहीं दिया हुआ है। डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में माइंड के अंदर, माइंड चैप्टर के अंदर ग्रीफ फीलिंग, दुख महसूस करना आफ्टर नर्सिंग लव्ड वंस विथ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। कोई आपका प्रिय, कोई आपका लव्ड वन, किसी वाइफ का हस्बैंड, किसी हस्बैंड की वाइफ, किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा, कोई भी आपका लव्ड वंस, आपका भाई, आपकी बहन लंबे समय तक बीमार पड़े हो और लंबे समय तक आप उसकी देख रेख तीमारदारी कर रहे हो और उसकी बीमारी से लंबे समय तक दुखी हो। क्या दिया हुआ है रूब्रिक कि दुखी हो जाना, ग्रीफ फीलिंग करना, किस वजह से?
आफ्टर नर्सिंग लव्ड वंस विथ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, किसी अपने प्रियजन, किसी लव्ड वन जो उनकी लंबी बीमारी में मुब्तला था, उसकी तीमारदारी, उसकी देख रेख करने के बाद अगर मन में कोई दुख या उसकी वजह से कोई दिक्कतें आने लग जाती हैं, देयर आर टू रेमेडीज, कार्सिनोसिन एंड कॉकुलस। कार्सिनोसिन इज प्रोमिनेंट रेमेडी। कोई व्यक्ति ऐसा भी आके बताता है, जब उसकी क्या कहते हैं पूरी आप केस हिस्ट्री लेते हैं तो ये पता चलता है कि किसी दुख की वजह से, कोई भी दुख हो सकता है वो जिंदगी में, अगर वो तबाह हो गया, खत्म हो गया, एक शब्द है अंग्रेजी का, इंग्लिश का एक शब्द है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, किसी को मतलब इट इज डिवास्टेटिंग अगर हम कहते हैं तो, डिवास्टेटिंग जो शब्द है, डिवास्टेटिंग शब्द का मतलब ये होता है कि हाईली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग। कोई ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए, डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग, बहुत पूरी उसकी हेल्थ डैमेज कर दिया, पूरा उसको कहते हैं ना कि दुख से ये आदमी दुखी रह रह के खोखला हो गया, ये चिंता ही चिंता में खत्म हो गया ये व्यक्ति। डिवास्टेटिंग, हिंदी में डिवास्टेटिंग का मीनिंग होता है विनाशकारी। विनाश, नाश हो गया उसका, खत्म हो गया उसका, उसके कैरियर बर्बाद हो गई, उसकी जिंदगी खत्म हो गई इस चीज, इस दुख की वजह से। अगर ये जिस्ट निकल के आए, आज वो जो भी शारीरिक या मानसिक रूप से झेल रहा है, परेशान है, बीमार है, उसकी वजह कोई दुख है। हमारे पास एक रूब्रिक है डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में, माइंड के अंदर, ग्रीफ के अंदर है डिवास्टेटिंग ग्रीफ। वो जो भी दुख आया उसके जीवन में और उसने उसके ऊपर कैसा इफेक्ट डाला है कि वो उसका नाश हो गया, वो खत्म हो गया, वो डिवास्टेट हो गया, हाईली डिस्ट्रक्टिव एंड हाईली डैमेजिंग। आपको किसी की भी बात सुन के, किसी की भी कहानी सुन के लगे यार ये तो बेचारा दुख ही दुख में आदमी खत्म हो गया, ये दुखी दुख में इसका जिस्म खोखला हो गया, दुखी दुख में ये बर्बाद हो गया, दुखी दुख में ये तबाह हो गया, चाहे वो कोई सा भी दुख हो, चाहे वो कोई सा भी ग्रीफ हो। डिवास्टेटिंग ग्रीफ, there are 4 remedies. Prominent remedies are in 2nd grade carcinosin, ignatia and natramur, and 1 remedy in 3rd grade, and that is aurum mat. कितने लोग, जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जब आपके पास लोग आएंगे, जब आपकी स्किल बढ़ेगी और जब आपके पास इस तरह के बहुत लोग आएंगे, बेचारे दुनिया में फैले पड़े हैं जो लंबे समय से कुछ ना कुछ झेल रहे हैं, कोई डर झेल रहा है, कोई चिंता झेल रहा है। आजकल इकोनॉमी जो एकदम लो हो गई है, एकदम मंदी की तरफ जा रही है, लॉकडाउन रहा है कई समय से, लोगों के कारोबार खत्म हो गए, लोगों का बिजनेस खत्म हो गया, कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया और वो लोग बड़े बड़े लोन लेके बैठे हुए हैं, है ना, घर लोन पे ले लिया था, नौकरी थी, बच्चों को बड़े स्कूल में, महंगे स्कूलों में डाल दिया था, नौकरी थी, अब महीनों से इस चिंता में हैं, इस फिक्र में हैं कि कैसे करेंगे। अब ये लोग बीमार पड़ने लगे, इन लोगों को फिजिकल मैनिफेस्टेशन आने लगे, किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को थायराइड हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। डिवास्टेटिंग ग्रीफ, prolonged grief, prolonged anxiety, chronic irritation, यानी कि कार्सिनोसिन एक वरदान की तरह है इंसान के लिए।
ठीक। एक बड़ा और जरा दिलचस्प रूब्रिक है इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में, कार्सिनोसिन उसमें है, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी। कोई आदमी, जैसे कि मेरे पास एक बड़ा दिलचस्प केस आया था, आता होगा जो भी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हो सकता है इन रूब्रिक्स की जानकारी नहीं होने की वजह से लोगों को नहीं पता चल पाता हो। डॉक्टर मर्फी की रेपर्टरी में एक रूब्रिक दिया हुआ है, माइंड चैप्टर में। डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में जब आप माइंड चैप्टर खोलते हैं, माइंड चैप्टर में एक रूब्रिक दिया हुआ है। इस रूब्रिक के बारे में बाद में बताऊंगा। इस रूब्रिक में करीबन 7 रेमेडीज हैं, जिसमें 2 फर्स्ट ग्रेड की रेमेडी हैं, कार्सिनोसिन एंड स्टेफिसग्रिया। बाकी सब 3rd ग्रेड की रेमेडी हैं, यानी कि 5 जो रेमेडीज हैं सब 3rd ग्रेड की हैं, लेकिन प्रोमिनेंट रेमेडी कार्सिनोसिन एंड स्टेफिसग्रिया फर्स्ट ग्रेड में दी हुई है। मेरे पास एक फीमेल आई, यंग फीमेल आई, अराउंड एज ऑफ 34, and she was suffering from diabetes। और पूरे केस में क्या निकला, एक ऐसी कहानी जिससे सबसे ज्यादा वो अफेक्टेड हुई। उसके भाई से उसकी बहुत मोहब्बत थी, उसके भाई से उससे वो बहुत मोहब्बत करती थी, उसका भाई भी उसको बहुत मोहब्बत करता था। किसी वजह से दोनों की बीवियों के मनमुटाव होने की वजह से उसकी वाइफ की, उसके भाई की वाइफ और उससे, या जो भी वजह निकल के आई हो, उसका भाई उससे नाराज हो गया, बातचीत करना बंद कर दिया। वो उसको बहुत प्यार करती थी, यहां तक कि बोलती है रोते रोते कि रक्षाबंधन में राखी बंधवाने भी नहीं आया, फिर मैं खुद ही चली गई। और ऐसा बहुत दिन तक चला। उसके बाद वो बीमार रहने लगी, दुनिया भर की प्रॉब्लम होने लगी, उसको डायबिटीज हो गया। ऐसा ही अगर कोई भी केस निकल के आपके पास आ जाए जिसमें कोई किसी से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटे से, बेटी माँ से, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ से हस्बैंड, कोई भी बिलव्ड वंस है, कोई दोस्त बहुत जिगरी दोस्त रहा हो, लेकिन अब वो नाराज हो गया, अब वो आपसे खुश नहीं है, तो दूसरा कोई आपसे खुश नहीं है, दूसरा कोई आपसे नाराज हो गया है और लंबे समय से आप इस बात को लेके दुखी रहते हैं। रूब्रिक है अपने पास डॉक्टर मर्फी की रेपर्टरी में, माइंड चैप्टर में आप खोलें, अनहैप्पीनेस प्रोलॉन्ग्ड ड्यू टू अदर्स, ड्यू टू अदर्स प्रोलॉन्ग्ड अनहैप्पीनेस। कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपसे लंबे समय से नाखुश है, लंबे समय से आपसे नाराज है, और अब इसकी वजह से आपको या किसी को कोई भी दिक्कत आए, कार्सिनोसिन एंड स्टेफिसग्रिया आर द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडीज गिवन इन फर्स्ट ग्रेड। ठीक, तो ये एक कार्सिनोसिन, अब ये मत समझ लेना कि कार्सिनोसिन मतलब इतना ही, ठीक है, ये नहीं समझ लेना कि कार्सिनोसिन का मतलब बस इतना ही।
कार्सिनोसिन इज अ मल्टी पॉलीक्रस्ट रेमेडी, लेकिन ये उसका एक खास पहलू है जो प्रैक्टिस करते करते पकड़ में आया, जिससे इस दुनिया में बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं कि लंबे समय से कोई इंसान अगर कोई चीज झेल रहा हो, चाहे फिर वो ग्रीफ हो, चाहे फिर वो एंजाइटी हो, चाहे वो फियर हो, और उसको मैनिफेस्टेशंस आने लगे, कोई बीमारी पकड़ ली, कोई बीमार हो रहने लग गया, देन थिंक अबाउट कार्सिनोसिन. ओके.